वर्णमाला, वर्णों के कहते समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जितना भी वर्ण है, चाहे वो स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, चाहे कुछ घोष हो, अघोष हो, है ना, संयुक्त हो, सब कितने भी वर्ण हो, है ना, अगर एक साथ कोई समूह में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला वर्ण से बनता है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे बोले हैं कमल, तो सबसे छोटा इकाई को है ना, को, चाहे को आए, मतलब क्या है, छोटी इकाई है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है, और यह तो उसका एक और डिफिनेशन है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, मतलब इसका खंड और टुकड़ा न हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ का तोड़ सकते हैं, आ को, ई को, उ को, क को, क वाला पूरा का नहीं, क के हलंत बोलो, ख के हलंत बोलो, क, इस क को तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क प्लस अ, तो क्या करना हुआ है, हाँ, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको भी नहीं तोड़ सकते। याद रखिए, पहले जिसका सबसे छोटे इकाई को वर्ण करते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितना, 45 भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चार वो जो है ना संयुक्त व्यंजन, उसको जोड़ के चार होता है। कौन सा एक व्यंजन होता है? छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये चार को जोड़ के कितना होता है? 52 हो जाता है। तो हम लोग 52 याद रखेंगे, 45 याद नहीं रखेंगे। स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए, मतलब उसमें कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, अगर इसे कोई शब्द बोले तो सिर्फ कोई होना चाहिए। जैसे ओ में कोई वर्ण है? आ नहीं, ई उ री ए ओ औ। औ इनकी संख्या 11 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। पलुत को बहुत ज्यादा पढ़ता है, लेकिन हर्ष स्वर दीर्घ पढ़ता है, इसमें हम पढ़ेंगे कितना? 3। स्वर वर्ण के 2 भेद होता है, एक होता है मूल स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में जो आता है हर्ष, है ना, दीर्घ है, वो संयुक्त स्वर को पहले रहता है, तो अपने पढ़ेंगे तो कैसे सब एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्ष स्वर, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई उ री, जैसे हिंदी में लिखते हैं की, ता, तो की वाला क्या हो जाएगा, जो की लिखेंगे क्या होगा? हर्ष स्वर होगा, है ना। जैसे लिखिए और उ मान, तो ये जो उ होगा क्या होगा? हर्ष स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, कितना समय लगे? दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ, है ना, अ का आ, हर्ष ई, दीर्घ दीर्घ उ ए ओ औ, जैसे का, ये हो जाएगा कौन सी? दीर्घ। ई वाला ने तो कू लिखेंगे क्या हो जाएगा? दीर्घ। के लिखे, कई लिखे, सब क्या हो जाएगा? दीर्घ। और स्वर बोलेगा तो स्वर में कैसे आ गई सब। तीसरा पलुत, इसमें स्वर होता नहीं है ना, क्योंकि 7 वही है और 4 वही है, मिला के 11 हो गया, और पूरा वर्ण स्वर वर्ण कितना है? 11 खत्म। तो पलुत होता कुछ नहीं है, बस उसको उच्चारण जो करते हैं ना, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में तिगुना समय लगेगा, बस तिगुना समय लगता है। जैसे कि ओ, इसको देर तक बोले ओ, बोलते हैं ना, कि बीच वाला भाव होता है, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये वाला, ये होता है पलू। ये वाला मैया, जैसे बुलाने का यूज करते हैं, वो भैया, ये वाला सब कुछ ही है पलू। ठीक है, व्यंजन पढ़ने से पहले हम लोग ये सुनते कुछ ही,
कंठ से बोलने वाला, तालु से बोलने वाला, मुंडा बोलने वाला, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक की होता कौन सी है? ठीक है। कंठ से, जो कंठ से आवाज आएगा यहाँ छूने को वाइब्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ छुएगी वाइब्रेट करेगा। तो बोलो को वाइब्रेट करता है ना, खो। वही कान की कंठ से बोलाएगा ये सब, को खो गो गो और हो भी। ठीक है। तालु, मुंह का ऊपरी पिछला भाग, तो पीछे से जो आवाज आएगा, चो छो, तो अगला भाग है ना, छो छो झो झो यो। ठीक है। मुर्दा, मुंह की छत का मध्य भाग, तो बीच में निकलता है, तो ठो डो ढो नो रो और मूर्धन्य स्वर। ठीक है। दंत की मतलब दांत से बोलने वाला, जो दांत के बिना नहीं बोला जा सकता, जैसे तो हो दो हो नो दंडी स्वर और लो। ठीक है। जीव कहाँ पर जाएगा आपको? दांत पर, या तो दांत से ही बोला जाएगा। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों पे मिला के बनेगा वो, और वो ओठ से, खाली ओठ से बोलने वाला ओ, दोनों क्या, दोनों ओठ क्या हुआ, टकराएगा। ओ ओ बो भो म, मुंह फाड़ के बोलो तो नहीं बोलेगा। जब तक ओठ नहीं चिपकेगा बोला इतना करेगा। मुंह, फिर मुंह खोले बोलो तो नहीं बोला पाएगा, नहीं बोला पाएगा। नासिक, नाक से बोलने वाला, हेलो नो 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 नो, है ना, ये नाक से और मुंह से दोनों से बोलाता है। ऐसा हम लोग बोलते हैं क्या, का का किस बोलते हैं, कंठ से, चा चा, जीभ पीछे जाता है, रेडी, तालु से टमाटर ऊपर जाता है ना, पीछे जाता है, तिजोरी, दांत से जा रहा है ना, दांत में चिपक बिना दांत से बोला नहीं सकते, तो से बोलो पापा, फिर मुंह मुंह फाड़ लीजिए, बोला पापा, जैसे ये कुछ चिपका है ना, ये सब जानेंगे हम, ठीक है। क्योंकि व्यंजन में जो वर्ड आएगा वो कंठ आएगा, तालु आएगा, मूर्धा आएगा, दंत आएगा, ओष्ठ आएगा, दंतोष्ठ आएगा, नासिक क्या आएगा, सारा वर्ड आएगा व्यंजन में, ताकि व्यंजन का भेद जब पढ़ेंगे 5 को, उसमें सब आएगा। ठीक है। व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाए, मतलब बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाएगा, है ना, वो व्यंजन नहीं कहलाएगा। स्वर वर्ण की सहायता से ही बोला, जैसे कि क में हलंत और मिल क्या बनता है क, तो ये व्यंजन हुआ। आधा क आधा ख और मिलकर क्या बना ख, ये व्यंजन हुआ। ग और मिलकर ग बना, है ना, ये हलंत का मतलब होता है आधा, हाँ और मिलकर क्या बना ग, तो जो ये है सब व्यंजन है। ठीक है। तो मतलब क्या है, व्यंजन। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण की 5 होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2। ये वाला दोनों व्यंजन में नहीं आया जाता, जोड़ा जाता है इनको 25 और 29 यानी को पूछा है कि मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33। अब पूछेगा कि कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 39। ठीक है। सारा मूल पूछेगा तो 33 बोलना, ठीक है, और पूरा पूछेगा कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 39। और खाली पूछेगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 से मारना। जब तक उसमें कुल या पूरा नहीं आए तब तक 39 नहीं मारना। व्यंजन पूछे, मूल व्यंजन पूछे, पूछे 33 मारना, पूरा या कुल पूछेगा तब 39। ठीक है।
पहला स्पर्श व्यंजन, व्यंजन में पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का पहले से मतलब किसी चीज का स्पर्श होगा तब बोला जाएगा, ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। जिस व्यंजन का उच्चारण करने में कंठ का स्पर्श हो, क ख कंठ से बोला जाता है। तालु, तालु मतलब मुंह का ऊपरी भाग, आगे या पीछे दोनों से। ओष्ठ का स्पर्श हो से स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कवर, क वाला वर्ण जितना भी है, क ख ग घ ड़, च वर्ण, छ छ ज झ ञ, उसी प्रकार प फ ब भ प पूरा। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। याद रखना, कुछ याद रहे चाहे नहीं, ये वाला याद रखने की उष्ण व्यंजन की सॉरी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ मतलब अंतर, अंतर मतलब ये जो है कि अंदर बोला जाएगा, है ना। व्यंजन जिस व्यंजन को उच्चारण करने में जीभ, तालु, ओष्ठ, दंत का स्पर्श हो लेकिन पूरा स्पर्श ना हो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यो, र, ल, व, थोड़ा थोड़ा स्पर्श होता है ना, पूरा स्पर्श नहीं होता। इनकी संख्या 4 होती है। इसका उष्ण व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु, है ना, जैसे कुछ बोलते हैं उससे गर्म वायु निकलता है, गर्म हवा निकलता है, से हो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे गर्म वायु निकल रहा है ना, चलो बिसो, मुदनिसो, गंडिसो, हो, गर्म वायु निकलता है अंदर से, है ना। इनकी संख्या 4। लास्ट में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब जोड़ा, है ना। नहीं किसी जोड़ा से बना होगा संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से जुड़े व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ किससे बना हुआ है? क और स से, त्र त और र से, ज्ञ ज और ञ से, स्र श और र से, मतलब स और र से, है ना। ये वाला है संयुक्त व्यंजन, ये वाला है संयुक्त व्यंजन, ये है संयुक्त व्यंजन और ये है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। दो व्यंजन है ना, क और स से मिला और र से व्यंजन मिला, ये सब दोनों व्यंजन है, दो व्यंजन दो व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन में दो बोल बना, दो गुण अड़ और ढ और द्विगुण व्यंजन करता है। जैसे इनकी संख्या क्या है? दो। कौन कौन? अड़ और ढ, ठीक है। पहले कंपन के आधार पर वर्ग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, ठीक है। अघोष मतलब तो न, अ मतलब न, अघोष मतलब कंपन, कंपन न होना, ठीक। जिस वर्ण को बोलने में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं हो, जैसे बंटू स, बंटू कहने का मतलब जितने भी स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन पढ़ता है, पढ़ा है ना पीछे, जितने भी स्पर्श व्यंजन है उसका पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा वर्ण, क ख छ छ ट ठ त थ प फ और तीनों ये स कौन कौन? क ख छ छ ट ठ त फ प फ और ये स, ठीक है। ये सब क्या है? अघोष वर्ण। क बोलो यहाँ पर कंपन है, क ख ग ख ख छ छ ट ठ त थ प फ स, है ना। ये सब क्या है? अघोष वर्ण। सबसे अच्छा ट्रिक है, जैसे वाला 1 2 स 1 2 स याद हो जाएगा, ठीक है। सघोष वर्ण या सघोष खाली बोल सकते हैं, ठीक है। जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, यहाँ पे क्या हो? कंपन, है ना, ये गूंज उठे, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे 3 4 5 य र ल व ह, इतना भी सभी स्वर्ण वर्ण है 11। आप पूछेगा सघोष व्यंजन तो खाली ये वाला, आप बोलेंगे सघोष स्वर तो बोलेंगे ये वाला, ठीक है। 3 4 5 करने का मतलब क्या? जो लिखते हैं क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ग ठ ड ढ ण त थ द ध न थ ब भ म और य र ल व
और हाँ। ठीक है, 3 4 5 करने का मतलब क्या, यानी इसका तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, यानी तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, और य र ल व और ह, ये सब क्या है, सघोष वर्ण है। कितने होते हैं, 3 3 6 3 9 3 6 12 3 6 15 16 17 18 19 है, यानी सघोष वर्ण की संख्या कितनी है, इनकी संख्या 20 है। 20 व्यंजन, ठीक है, 20 कौन सी व्यंजन, और 11 को स्वर वर्ण। जितने भी स्वर वर्ण सब क्या है, सघोष या घोष वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही में। सघोष या घोष वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वतंत्रिका में कंपन या गूंज हो, है ना, उसे सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। जैसे 3 4 5 य र ल और ह, जो क ख र लिखते हैं तो तीसरा चौथा और पांचवा संख्या सघोष होता है, और पारस में क्या होता है, घोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। य र ल व और ह, और स क्या होता है, अघोष। ये सब घोष या सघोष। वायु के आधार पर, मुंह से जो वायु निकलता है, हवा निकलता है ना, उसके आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, और कंपन के आधार पर भी दो भेद, और वायु के आधार पर भी दो भेद। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्प मतलब कम, और महा मतलब ज्यादा, और प्राण मतलब हवा। कम हवा निकले अल्पप्राण, महा मतलब ज्यादा हवा निकले महाप्राण। ठीक है, पहला अल्पप्राण, जिस व्यंजन का उच्चारण करने में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे 1 3 5 और सभी अंतस्थ व्यंजन य र ल व। 1 3 5 कौन कौन, एक क ग और ड़। 1 3 5 हुआ ना, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा। उसी प्रकार च ज य त ड न त द न प ब न, ये सब क्या है, अल्पप्राण है। और कौन कौन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 16 17 18 19, लेकिन इसका 20 होता है। दूसरा महाप्राण, जिस व्यंजन का उच्चारण करने में मुंह से अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा हवा निकले, यानी इसकी अपेक्षा ज्यादा हवा निकलेगा, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे दूसरा चौथा और स स स ह। ठीक है, इसमें कौन होगा, जो छोटा हुआ, ख ग घ च झ ह ढ ह ध प और भ, ये सब क्या है, महाप्राण है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14। ठीक है, 19 ये 19 और 14 कितना हो गया, 33। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। हो गया नहीं, यही होता है।